हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यहाँ पे हम साइन की वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 की 6 उसकी वैल्यू देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स जिसको टेन एक्स भी कहते हैं, कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स और लास्ट कोसीकेंट एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए हम फर्स्ट यूज करेंगे इसके लिए नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 4। जितनी हमारी नंबर ऑफ फिंगर्स है उनको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ और उसका सभी का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जैसे कि ये मेरी 5 फिंगर है, इस फिंगर को मैं फर्स्ट एंगल दूंगा 0 डिग्री, सेकंड है उसको मैं 30 डिग्री, फिर 45 और फिर लास्ट में होगा साढ़ा 60, सेकंड लास्ट, और एंड में होगा 90। सो फर्स्ट हम जब साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम याद रखेंगे इसमें, वो याद क्या रखना है, साइन इज ऑलवेज राइट। सो जब भी हम 0 डिग्री पर साइन को चेक करेंगे तो हम लगाएंगे साइन इज ऑलवेज राइट, मतलब 0 डिग्री वाली जो फिंगर है उसके राइट में कोई जितनी फिंगर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर किएगा। जैसे कि 45 पर साइन में देखूंगा तो 45 मेरा ये वाली फिंगर है और इसके राइट में देखूंगा तो 2 फिंगर आ रही है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 लिखूंगा, नंबर ऑफ फिंगर जो राइट में है, और डिवाइड बाय कर दूंगा 4, और जब ये कैंसल होंगे सो 1 का आएगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट आएगा 2। ऐसे ही जब हम 60 फाइंड करेंगे तो 60 के लिए हम 60 के राइट वाली साइड की फिंगर काउंट करेंगे। सो ये मेरा 60 है, इस 60 के राइट साइड 3 फिंगर्स है, 1 2 3। सो यहाँ पर नंबर ऑफ फिंगर 3 आ रही है, डिवाइड कर देंगे 4, और 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा और 4 का आ जाएगा 2। सिमिलरली 90 हमारा थंब है, जैसे कि सो 90 हमारा थंब है, सो थंब के राइट साइड में देखेंगे सो 1 2 3 4, तो फिंगर आ रही है 4, सो 4 और डिवाइड 4 से करना है, 4 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। 30 पे आते हैं, 30 के राइट में 1 फिंगर है, सो ऊपर 1 नीचे 4, सो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट आ गया जी 2। सिमिलरली जब हम साइन एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा नंबर ऑफ फिंगर का तो वो बनेगा अंडर रूट, क्योंकि 0 के राइट में कोई फिंगर नहीं है, सो 0 कोई फिंगर नहीं मतलब 0 और डिवाइड बाय 4 और 0 का स्क्वायर रूट आ गया 0। सो ये हमारा टेबल हो गया साइन एक्स का। सिमिलरली अब हम टेबल देखेंगे कोस एक्स का।
सो कोस एक्स के टेबल के लिए हम जैसे साइन एक्स को ऑलवेज राइट देखते थे, अब हम कोस एक्स नो को देखेंगे ऑलवेज लेफ्ट लेफ्ट। बल्कि अब उस वैल्यू की लेफ्ट की फिंगर काउंट करेंगे कितनी है। या सिंपली हम इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि हम जो साइन है उसको उल्टा करके लिख देंगे, लास्ट वाली वैल्यू से शुरू कर देंगे 1 यहाँ पे, और इधर 3/2 और 1/2, और लास्ट में जो साइन की वैल्यू को उल्टा करके शुरू से लिख देंगे और हमारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कोस की मिल जाएगी। पर जेकर हम फार्मूले से करें तो सिमिलरली अब हम कोस इज ऑलवेज लेफ्ट, अब आते हैं 0 डिग्री पर। सिमिलरली मैं स्क्वायर रूट लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं 0 के राइट में चेक करूँगा, जब मैं 0 के राइट में जा रहा हूँ तब मुझे फिंगर दिख रही है 1 2 3 4। लेफ्ट से लेफ्ट देखूंगा, पहले मैंने साइन को राइट देखा था, अब मैं लेफ्ट देखूँगा 1 2 3 4। सो आंसर आ जाएगा 4, और डिवाइड तो 4 से ही करना है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो सिमिलरली हम यहाँ पे 30 देखेंगे, 30 ए है बट कोस के लेफ्ट में चेक करना है। सो 1 2 3, तो आंसर आ गया 3/4, आंसर बन गया 1 2 3/2। 45 से देखते हैं, लेफ्ट में 2 राइट में 2, साइन में सेम वैल्यू देगा। सो अंडर में आ जाएगा 2/4, कैंसिल हो जाएगा 1/√2। सिमिलरली 60 पर देखते हैं, 60 एरिया फिंगर और उसके जो लेफ्ट में है वो हमें मिल रही है 91 फिंगर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/4, 1 का 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट 90 पर देखते हैं, 90 के लेफ्ट में, सो लेफ्ट में कोई नहीं है तो आंसर आ जाएगा 0/4, आंसर आएगा 0। सो यहाँ पर क्या मिल रहा है, उल्ट चल रही है बिल्कुल इंटरचेंज। जो साइन एक्स है वो जो आंसर 0 पर दे रहा है वो कोस एक्स 90 पर आ रहा है, वही आंसर। सो हमने यहाँ पर लगाया साइन इज ऑलवेज राइट, कोस इज ऑलवेज लेफ्ट। मतलब जब भी हम साइन की वैल्यू निकालेंगे हम ऑलवेज राइट साइड से देखेंगे, कोस एक्स की ऑलवेज लेफ्ट से देखेंगे। फिंगर में काउंट कर लेंगे, फर्स्ट फिंगर को 0 डिग्री मान लेंगे, सेकंड को 30 डिग्री, और थर्ड को 45 डिग्री, और अगली को 60, और लास्ट को मान लेंगे 90। आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, जब हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 डिग्री फिर 30 45 दोनों साइड से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, सो पहले हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू सीकेंड और कोसीकेंड की अच्छी से फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो वी नो जो सीकेंड एक्स होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो सीकेंड एक्स होता है वो 1/cos x होता है। मतलब कोस का इनवर्स कर दो, सीकेंड मिल जाएगा। सिमिलरली जो कोसीकेंड एक्स है वो साइन का उल्टा होता है। मतलब ये साइन की वैल्यू जो है उसको मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दूं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, तब मेरा मिल जाएगा कोसीकेंड। सो अगर मैं सीकेंड है एक्स, सो सीकेंड एक्स मुझे फाइंड करना है। तो जैसे कि मैं कोई भी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मान लेते हैं मैं साइन को उल्टाऊंगा, उल्टा करूंगा साइन को,
हर एक वैल्यू उसकी उल्टी कर दूंगा, उल्टी कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, क्या मिल जाएगा कोसिकेंट। जैसे कि कोसिकेंट का लास्ट टेबल ये वाला बनाने जा रहा हूँ मैं। 90 पर देखते हैं। 90 पर न्यूमिनेटर में 1 था और डिनोमिनेटर में भी 1 नहीं है, सो आंसर उल्टाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 1 आएगा। सिमिलरली न्यूमिनेटर √3, स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर 2, क्योंकि साइन नहीं चाहिए उसका, उल्टे को सीकेंड चाहिए, सो इसको इंटरचेंज करेंगे। जो उसका डिनोमिनेटर था उसको न्यूमिनेटर में लिख दिया और जो उसका न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर, मतलब मैं साइन की वैल्यू को इंटरचेंज कर रहा हूँ बस। सिमिलरली 45 पे उल्टाऊंगा, वो बन जाएगा √3/1, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 1/2, ये बन जाएगा 2/1, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। और जो लास्ट है इसको देखते हैं 0/1 बढ़ाए, और ये यहाँ पर बन जाएगा 1/0, जो कि होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। कोई चीज, कोई भी वैल्यू है इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई, जब भी नीचे 0 दिख गया वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। सो सिमिलरली जब हम सीकेंड फाइंड करेंगे, सीकेंड के लिए हम कोस को उल्टाएंगे। जैसे कि कोस की वैल्यू है 1, कोस को उल्टा करेंगे सीकेंड मिलेगा, कोस को उल्टा करेंगे सीकेंड मिलेगा। सो कोस को फर्स्ट मैं सीकेंड को चेक करना चाहता हूँ 0 पर, तो मैं सीकेंड को नहीं चेक करूंगा, मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, कोस की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि कोस 0 पर 1 है, तो 1/1 इसको उल्टा कर दो तो आंसर भी 1 आएगा, तो सीकेंड भी 1 आएगा। सिमिलरली मैं सीकेंड को 30 पे चेक करना चाहता हूँ, तो मैं सीकेंड 30 नहीं याद रखूंगा, मैं सीकेंड की जगह कोस 30 याद रखूंगा, और कोस मेरा जो 30 पर है वो √3/2 है, और जो कोस होता है वो कोस का उल्ट करके सीकेंड मिलता है। सो ये √3/2 है, ये मिल जाएगा 2/√3, उल्टा दिया। सिमिलरली इसको उल्टा दिया √2, इसको उल्टा दिया 2, इसको उल्टा दिया 0/1, सिमिलरली 1/0, जो कि बन जाएगा नॉट डिफाइंड। सो ये हमारे 4 वैल्यू फाइंड होगी, एक साइन एक्स की, एक कोस एक्स की, एक सीकेंड की, और एक साढ़े को कोसिकेंड की। सिमिलरली अब हम फाइंड करने जा रहे हैं टैन और कोट की। जैसे साइन को उल्टाने से कोसिकेंड मिलता है, वैसे ही कोस को उल्टाने से सीकेंड मिलता है, टैन को भी उल्टाने से कोट मिल जाएगा। टैन को उल्टाने से हमारा मिल जाएगा कोट, मतलब रिवर्स कर देंगे। सो जब हम फाइंड करेंगे टैन की वैल्यू, सो हम लगाएंगे tan x, जो कि होता है sin x अपॉन cos x। मतलब जब हम tan चेक करेंगे तब हम साइन की वैल्यू लेंगे और कोस की वैल्यू लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो tan का आएगा। और सिमिलरली जब हम कोटेंजेंट x पता करेंगे तब हम कोस ऊपर रखेंगे और साइन नीचे रखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू मैं tan 0 पर फाइंड करना चाहता हूँ। जब मैं tan 0 पर फाइंड करूंगा ना, तो मैं tan भी, जब tan 0 चेक करना है ना, तब मैं साइन की भी 0 पर वैल्यू देखूंगा और कोस की भी 0 पर ही वैल्यू देखूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा। जैसे कि
पहले साइन 0 पर दिख रहा था 0, कोस 0 पर दिख रहा था 1, तो मुझे पता है 0/1 आंसर आ जाएगा 0। सो सिंपली मैं साइन और कोस को डिवाइड कर रहा हूं, मेरा tan मिल रहा है। साइन और कोस को डिवाइड कर रहा हूं, tan मिल रहा है। तो साइन कोस डिवाइड कर रहा हूं, tan मिलेगा। तो जहां पे मैं फिर फाइंड करने जा रहा हूं दोनों को डिवाइड करके, साइन 30 पर कोस 30 पर, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो tan 30 मिल जाएगा। सो डिवाइड करने पर क्या आएगा, सो सबसे पहले जब मैं साइन ऊपर रखूंगा 1/2, और जब इसको डिवाइड नीचे करूंगा तो ऊपर जाके जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो 2 से 2 कैंसल, 1/√3। सो tan 30 पर आ गया ये। सिमिलरली tan 40 पर फाइंड करना है। सो मैं साइन और कोस दोनों की वैल्यू 40 वाली डिवाइड कर दूंगा, ऊपर साइन रख के नीचे कोस रख के। सो 1/साइन की वैल्यू 45 पर, और डिवाइड कोस की वैल्यू जब डिवाइड पर लगाऊंगा तो ये उल्ट के आएगा, ऊपर उल्टा देंगे, कैंसल, आंसर आएगा 1। सिमिलरली इनकी वैल्यू √3/2 हैगा सी, इंटू 1/2 ऊपर जाके 2/1 कैंसल होके आंसर आ जाएगा √3। और लास्ट 90 पर 1 साइन 90 अपॉन कोस 90, ये आंसर आ गया। फिर 0 नीचे आ गई, सो 0 नीचे का मतलब नॉट डिफाइंड। जब कोट की बारी आएगी सिमिलर केस होना, ठीक है, बट इस बार असि कोस को न्यूमिनेटर में रखेंगे और साइन को डिनोमिनेटर में। मतलब अब जब हम फाइंड करेंगे कोट एक्स, जिनको टेंजेंट एक्स भी कहते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम C4 कोट और C4 कोस ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे साइन। सिमिलरली कोट के लिए 0 वाली वैल्यू ले लेनी है, साइन बाय कोस। और इसका सिंपल वे ये है कि इसको हम tan को भी उल्टा करके लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। पर जब हम पूरा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा टेबल बनाने की जगह सिंपली माइंड में रखेंगे कि जो हम 2 वैल्यू याद रखेंगे, एक साइन की और कोस की, बस उसके हिसाब से हम सारा फाइंड कर लेंगे दिमाग से। हमें पता होना चाहिए भी, जब मुझे पता है tan पता है, पूछा जाए 30 का, तब मुझे साइन 30 पता होना चाहिए और मुझे कोस 30 पता होना चाहिए, बस दोनों को डिवाइड करके मेरा आंसर आ जाया करेगा। सिमिलरली जब मुझे कोट पता हो गए, फिर भी मुझे कोस और साइन दोनों की वैल्यू पता, बस डिफरेंस ये है जब कोट लगाएंगे तो ऊपर कोस रखेंगे, नीचे साइन रखेंगे। सो सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं ऊपर कोस नीचे साइन। सो जब हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, ऊपर कोस रखेंगे जिसकी वैल्यू 0/1 है, और नीचे रखेंगे साइन की वैल्यू, जो कि फिर आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आगे फिर चलते अगले, क्योंकि कोटेंजेंट मुझे 30 पर फाइंड करना है तो मुझे साइन भी 30 पर चाहिए, कोस भी 30 पर चाहिए, बट इस बार को पता है हमें सभी में कोस ऊपर रखेंगे। सो कोस की वैल्यू फर्स्ट लिखी, और जब ये डिवाइड करेंगे साइन वाली तो कोस वाली फर्स्ट, ऊपर साइन वाली जब लिखेंगे तब 1/2 उल्ट कर 2/1 आ जाएगा, कैंसल होके आंसर आ गया √3। सिमिलरली कोट 45 पर फाइंड करना है तो मैं साइन और करूंगा कोस, मुझे पता है दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसमें उल्टा के कैंसल होके 1। सो tan और कोट, साइन और कोस 45 पर सेम होती है, tan और कोट दोनों 45 पर सेम होती है, और सीकेंट और कोसीकेंट दोनों 45 पर सेम होती है। सिमिलरली लास्ट जो हमारा 60 है, वो 60 में क्या करेंगे, कोस की वैल्यू 60 पर फाइंड करेंगे, 1/2 आ रही है,
फिर साइन की वैल्यू 65 है, √3/2 ऊपर जाके 2/√3 उल्ट के आके ये बन गया 1/√3। और जो लास्ट है वो हैगा सर को कोस की वैल्यू ऊपर रखी 0, साइन की रखी नीचे 1, आंसर आ गया 2। सो ये था हमारा टेबल जो कि वैल्यू बताता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। सो अब मैं सभी वैल्यू को आपके सामने एक एक करके फाइंड करके बताता हूँ भी कैसे आप सिंपली साइन और कोस की वैल्यू के साथ इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं। सो अब दो टेबल मुझे याद है, जैसे कि एक साइन का और एक मुझे कोस एक्स का याद है। अब मुझे अगर tan का आता है तब मुझे याद रखना है tan के लिए ऊपर साइन एक्स की वैल्यू रखूंगा और नीचे कोस एक्स की वैल्यू रखूंगा। और सिमिलरली अगर मुझे कोट एक्स आता है तो मैं ऊपर कोस एक्स की वैल्यू रखूंगा और नीचे साइन एक्स की वैल्यू रखूंगा सिंपली। जैसे कि tan मुझे पूछा गया 60 पर बताओ, मुझे तो tan 60 याद नहीं है, तब मैं क्या करूंगा tan 60 नहीं चेक करूंगा, मैं करूंगा sin 60 और cos 60 चेक करूंगा। जैसे कि मुझे पता है मैं सिंपली माइंड में रखूंगा sin 60 फाइंड करूंगा और डिवाइड बाय cos 60 फाइंड कर दूंगा। सो जब मैं sin 60 किया था, sin 60 पर मेरी वैल्यू आई थी √3/2 डिवाइड बाय cos 60 पर चेक करूं तो cos 60 पर आता है 1/2। सो एक कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा √3 हमारा आंसर। ठीक है, सो किसी भी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली कोट, अब मुझे कोट पूछा गया 30 डिग्री पर। सो कोट 30 पर मुझे कोट तो पता नहीं, याद नहीं है, पर मैं कोट चेक नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं चेक करूंगा कोस और साइन। सो मैं चेक करूंगा कोस 30 पर देखूंगा और फिर मैं साइन 30 पर देखूंगा। कोस 30 पर जब मैं देखूंगा तब मुझे कोस 30 पर दिख रहा है √3/2 डिवाइड बाय साइन 30 पर देखूंगा 1/2। सो 1/2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ये भी। सो ऐसे करके हम सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपली साइन और कोस की वैल्यू हमें याद रखनी है और सिंपली साइन और कोस की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं अपनी फिंगर के साथ, जो मैंने बताया था वैसे कर सकते हैं। तो जो भी ये फर्स्ट फिंगर है इसको कितने डिग्री, फर्स्ट एंगल हैगा 0 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल 30 का होता है तो मैं अगली फिंगर को 30 मार्क कर लूंगा, अगली को 45, अगली को 60 और थंब को 90। सो मैं रूल क्या लगाऊंगा, साइन इज ऑलवेज राइट, कोस इज ऑलवेज लेफ्ट। जब मैं साइन चेक करूंगा तो मैं उस फिंगर के राइट साइड चेक करूंगा, कोई फिंगर है उतनी फिंगर को मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है जी, और जब मैं कोस देखूंगा तो मैं कोस के लेफ्ट में। अब मैं सिंपल लगा के बता रहा हूँ, ये मैंने लिखा थंब, अपना फिंगर ले, फिंगर में मैंने लिखा 30 लिखा। जब मुझे कोस 30 पता करना है, कोस 30 पता करना है, अब मैं क्या करूंगा, कोस 30, कोस इज ऑलवेज लेफ्ट,
कोस इज ऑलवेज लेफ्ट। सो मैं 30 के लेफ्ट साइड चेक करूँगा कितनी फिंगर है। सो मैं देखूँगा 1 2 3। सो 30 के 1 2 3 3 फिंगर। सो मैं कोस 30 को लाकर क्या कर दूंगा 3 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। बाकी आपको पता है एंड रूट कैंसिल करके एंड रूट की बना के उसको परफेक्ट स्क्वायर। सो आंसर आएगा। सिमिलरली देखकर मैं साइन 30 चेक करना, साइन इज ऑलवेज राइट, साइन इज ऑलवेज राइट। सो कैसे चेक करूंगा, साइन उस फिंगर के राइट साइड की फिंगर चेक करूँ कितनी है, एक फिंगर है बस राइट में। सो मैं 30 1/4